नमस्कार। मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को मंगल देव अपनी नीच राशि कर्क राशि में 10 मई को प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल देव एक राशि में लगभग 45 दिन तक गोचर करते हैं। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपको जानकारी दूंगी कि मंगल का कर्क राशि में गोचर होने की समय अवधि क्या रहने वाली है और इस गोचर के फलस्वरूप किन 7 राशियों को इस समय अवधि में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, इसकी जानकारी दूंगी। इसके साथ ही इस गोचर के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए कौन से सार्थक ज्योतिषीय उपाय करने चाहिए, इसकी भी मैं जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो मेरी इस जानकारी को बिना स्किप के लास्ट तक देखें। और यदि आपको मेरा ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें। चैनल पर यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को औरों तक भी शेयर करें ताकि अन्य भी लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर, जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज बॉक्स में जाके कंसल्टेंसी या हिंदी में परामर्श टाइप करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं। इससे आपके जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्या से आपको अवश्य निजात मिल जाएगा। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिटिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, वास्तुशास्त्र, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है। अपने तरफ से मैंने इसे सीखने की कोशिश की है और लगभग 10-12 साल से मैं इस क्षेत्र में लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए जानते हैं कि मंगल देव के गोचर की समय अवधि क्या है। आइए बिना समय को गंवाए समझते हैं इसको विस्तार से। पराक्रम और ऊर्जा के कारक ग्रह मंगल ग्रह 10 मई 2023 की दोपहर 1:44 पर कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। मंगल देव लगभग एक राशि में 45 दिन तक गोचर करते हैं। तो इस गोचर के फलस्वरूप किन 7 राशियों को इस गोचर के परिणाम स्वरूप सावधानी बरतना होगा। आइए, मंगल का यह गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा है और मंगल इनके मित्र ग्रह है। इसके बावजूद भी कर्क राशि में मंगल सहज महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि मंगल के लिए कर्क राशि नीच राशि कहलाती है। मंगल को आक्रामक ग्रह माना जाता है, जबकि कर्क राशि भावनाओं को दर्शाती है। मंगल व्यक्तिगत जीवन में साहस पराक्रम को प्रदान करती है और इसका भावनाओं से कोई संबंध नहीं है, इसीलिए यह कर्क राशि में अनुकूल महसूस नहीं करती है। तो आइए जानते हैं कि मंगल का कर्क राशि में गोचर के फलस्वरूप किन राशियों को इस गोचर के फलस्वरूप विशेष सावधानी बरतना होगा। आइए इसको विस्तार से समझें। में सर्वप्रथम मेष राशि के जातकों को इस गोचर काल की अवधि में विशेष सावधानी बरतना होगा। मेष राशि वालों के लिए चूंकि मंगल चौथे भाव में नीच के हो जाएंगे, इसके परिणाम स्वरूप मंगल आपके व्यक्तित्व और भावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगे। इस दौरान आपका मन थोड़ा सा अशांत हो सकता है और आप अपने प्रियजनों और जीवन साथी को लेकर ज़्यादा सोच विचार करेंगे। साथ ही माताजी के साथ आपके संबंधों में थोड़ी सी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकती है या उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। मंगल आपके 10वें भाव यानी कि करियर भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप कार्यस्थल पर आप अपने सहकर्मियों या सहयोगियों से विवाद में पड़ सकते हैं, जिससे आपके संबंध खराब हो सकते हैं। ऐसे में अपने वरिष्ठों से बातचीत करते समय सावधानी आपको बरतना होगा। आपके मुंह से ऐसी कोई बात नहीं निकलनी चाहिए जिससे आपका संबंध खराब हो सके। और इस दौरान आपको अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ जाएगा नहीं तो कुल मिलाकर देखें तो मंगल का कर्क राशि में गोचर के परिणाम स्वरूप मेष राशि वालों को इस गोचर काल की अवधि में सावधानी पूर्वक निकालने की सलाह दी जाए। मंगल का कर्क राशि में नीच होने के फलस्वरूप दूसरी राशि है मिथुन राशि, जिसको इस गोचर की अवधि में सावधानी बरतना आवश्यक है, क्योंकि मिथुन राशि वालों के लिए मंगल 6ठे और 11वें भाव के स्वामी है और इस समय यह दूसरे भाव में नीच के हो जाएंगे। इस दौरान यह दरिद्र योग का निर्माण होगा। मंगल का कर्क राशि में गोचर आपके लिए अनुकूल नहीं हो रहा है। इस अवधि में आपकी आर्थिक स्थिति पर अधिक बोझ बढ़ेगा।
आप अपने वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने और बचत करने में थोड़ा सा इस समय असमर्थ महसूस करेंगे। जिन जातकों का अपना व्यापार है उन्हें कुछ कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और इसके कारण व्यापार में हानि होने की संभावना दिख रही है। वहीं पे नौकरी करने वाले लोगों को भी नुकसान हो सकता है। प्रमोशन में किसी न किसी प्रकार की रुकावट, विघ्न, बाधा देखने को मिल सकती है और आप इस समय थोड़ा सा निराश हो सकते हैं। मंगल आपके 11वें भाव के स्वामी है और यह आपके दूसरे भाव में नीच के हो जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि यह दोनों भाव विवाह के भाव को दर्शाता है। तो कुल मिलाकर कहें तो मिथुन राशि वाले जातकों को मंगल का कर्क राशि में नीच होने के फलस्वरूप इस गोचर काल की अवधि में इन्हें सावधानी पूर्वक निकालने की सलाह दी जाती है। अगली राशि है कर्क राशि, जिसे मंगल के कर्क राशि में नीच होने के नकारात्मक प्रभाव इन पे देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल आपके 5वें और 10वें भाव के स्वामी है और इस समय लगन भाव यानी कि फर्स्ट हाउस में नीच के हो रहे हैं। इस दौरान आपके नौकरी और करियर संबंध परेशानी में उठाना पड़ सकता है आपको। इसके अलावा बच्चों के स्वास्थ्य में भी समय गिरावट आ सकती है, जो आपके लिए चिंता का विषय बन जाएगी। इस अवधि में आपको शब्दों के चयन में सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आपकी वाणी में थोड़ी सी कड़वाहट दिख। प्रेम जीवन की बात करें तो पार्टनर के साथ मधुर संबंध स्थापित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा इस समय। इससे आपके वैवाहिक जीवन प्रभावित हो सकता है, क्योंकि मंगल आपके विवाह के भाव यानी कि 7वें भाव पे भी दृष्टि डाल रहे हैं। आपके गुस्से और खराब रवैये के कारण साथी को ठेस पहुंच सकती है और आपका रिश्ता कमजोर हो सकता है। यदि आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं तो इस दौरान आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर कहें तो कर्क राशि वालों को मंगल का कर्क राशि में नीच होने के फलस्वरूप इन्हें सावधानी बरतना होगा। मंगल का कर्क राशि में नीच होने के फलस्वरूप अगली कौन सी राशि है जिससे सावधानी बरतना होगा? अगली राशि है सिंह राशि, क्योंकि सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल 4थे और 9वें भाव के स्वामी है और 12वें भाव में इस समय नीच के हो रहे हैं। इसके परिणाम से मंगल का गोचर आपके वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ा सकता है, क्योंकि मंगल 7वें भाव पे यानी कि विवाह भाव पे भी अष्टम दृष्टि से दृष्टि डाल रही है, जिसके परिणाम से आप पार्टनर के साथ आपकी थोड़ी सी नोकझोंक झड़प हो सकती है। इस वजह से आपके रिश्ते में दरार आ सकता है। व्यापार करने वाले जातकों को इस समय नुकसान झेलना पड़ सकता है। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को ग्राहकों के साथ डील करने में थोड़ी सी परेशानी महसूस होगी। जो छात्र उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए आगे की योजना बना रहे हैं उन्हें थोड़ी सी निराशा और दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आप अपने पिताजी के बीच कुछ तनाव, आपके और आपके पिताजी के बीच तनाव बढ़ सकता है और आपकी माताजी का स्वास्थ्य में भी गिरावट आ सकती है, जिसे लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो सिंह राशि के जातकों के लिए इस गोचर अवधि में इनको संघर्षपूर्ण परिणाम से गुजरना। कर्क राशि में नीच होने के फलस्वरूप अगली राशि है तुला राशि, जिसको विशेष सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि तुला राशि वालों के लिए मंगल 2रे और 7वें भाव के स्वामी और इस समय 10वें भाव यानी कि करियर के भाव में नीच की ओर है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य क्षेत्र में किसी से भी टकराव से इस समय आपको बचना चाहिए। बेवजह किसी से लड़ाई झगड़ा करने की आदत आपको इससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन में और नौकरी क्षेत्र में दोनों के बीच तालमेल बिठाना इस समय आपको कठिन लग सकता है। व्यर्थ की भागदौड़ हो सकती है और वाद विवाद से इस समय आपको बचना चाहिए, अन्यथा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि इस दौरान आपकी कुछ छोटी बड़ी गलतियों के चलते आपके बॉस आपसे नाराज हो जाए। वहीं पर अगर आप नौकरी बदलने के विचार कर रहे हैं तो यह समय अनुकूल प्रतीत नहीं हो रहा है, इसीलिए इस अवधि में आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने वाणी और शब्दों पर नियंत्रण रखें। तो कुल मिलाकर देखें तो सिंह राशि के जातकों को इस गोचर की अवधि में सावधानी बरतना चाहिए। मंगल का कर्क राशि में नीच होने के परिणाम स्वरूप अगली राशि है वृश्चिक राशि, जिसको विशेष सावधानी बरतना होगा, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल लगन और 6ठे भाव के स्वामी है और इस समय आपके 9वें भाव यानी कि पिता आध्यात्म धर्म के भाव के में नीच के हो रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप 9वें भाव यानी कि पिता धर्म आध्यात्म उच्च शिक्षा का है, यहाँ पे नीच हो रहे हैं, जिससे नौकरी करने वाले लोगों के लिए मंगल का गोचर विशेष रूप से मुश्किल भरा साबित हो सकता है। अगर आप नौकरी बदलने का विचार बना रहे हैं तो आपको इस समय विचार करना चाहिए, क्योंकि इस दौरान नई जगह पर नई समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। यदि इस समय आप विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो यह
यह अवधि आपके लिए अनुकूल नहीं है। इसके अलावा इस अवधि में आपके शब्द लोगों को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सतर्क रहें। इस दौरान आपके पिता के साथ आपके संबंध भी खराब हो सकते हैं, उनकी सेहत भी बिगड़ने के योग दिख रहा है। तो कुल मिलाकर कहें तो वृश्चिक राशि वालों को इस गोचर की अवधि में सावधानी बरतना चाहिए। अगली कौन सी राशि है जिसको मंगल के कर्क राशि में नीच होने के परिणाम स्वरूप अशुभ परिणाम का सामना करना होगा? अगली राशि है मीन राशि, क्योंकि मीन राशि के लिए मंगल दूसरे और नवे भाव के स्वामी है। इस समय आपके पंचम भाव में नीच के हो रहे हैं। इस दौरान आप स्वभाव में थोड़े से चिड़चिड़े दिख सकते हैं और आप में क्रोध की वृद्धि भी हो सकती है। आपके इस स्वभाव के कारण बच्चों और पिता से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। साथ ही आपका रिश्ता भी प्रभावित हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव प्रेम का भाव है। इस वजह से अब आपका ब्रेकअप और अलगाव की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है किसी भी परिस्थिति में गुस्से पर काबू रखें, अन्यथा आपको रिश्तों से हाथ धोना पड़ सकता है। कुल मिलाकर देखें तो मंगल के वृश्चिक राशि में नीच होने के परिणाम स्वरूप मीन राशि वाले जातकों को इस गोचर की अवधि में इनको सावधानीपूर्वक इनको निकालने की सलाह दी जाती है। अब जानते हैं कि मंगल का कर्क राशि में नीच होने के परिणाम स्वरूप इस गोचर के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए कौन से सार्थक ज्योतिषीय उपाय करने चाहिए जिससे इस गोचर की अशुभता को कम किया जा सके। इस क्रम में सर्वप्रथम प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना अत्यंत लाभकारी रहेगा। इसके अलावा मंगलवार का व्रत रखने से भी मंगल की नीचता में कमी आती है। इसके साथ ही छोटे बच्चों को बेसन का लड्डू और बूंदी वितरित करने से भी लाभ की प्राप्ति होती है। बजरंग बाण का पाठ करना भी लाभकारी रहेगा। इसके अलावा अपने घर और कार्यस्थल पर मंगल यंत्र की विधि विधान से स्थापना करनी चाहिए और इनका नित्य ही पूजा पाठ करने से मंगल की नीचता धीरे धीरे कुंडली से दूर होने लगती है। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, इसे देखें, पसंद करें। धन्यवाद।